नमस्कार दोस्तों, वेकअप योद्धा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे और देखेंगे मेघालय की सच्चाई जो आपने कभी नहीं सुनी। वैसे तो भारत में 28 राज्य है और 28 राज्यों की अपनी अपनी अलग पहचान है। इन्हीं 28 राज्यों में एक राज्य ऐसा है जो अपनी पहचान बिल्कुल अलग रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राज्य की जिसे बादलों का घर कहा जाता है, जिसकी खूबसूरती उसके पर्वत, घाटियां, ऊंची नीची भूमि है। उस सुंदर राज्य को मेघालय नाम दिया गया है। मेघालय जिसका शाब्दिक अर्थ बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय अपने गर्भ में कई प्राकृतिक बहुमूल्य खजाना छुपाए हुए है। मेघालय में कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम, सेलिमेनाइट जैसे बहुमूल्य खनिज भारत की शोभा को और बढ़ाता है। मेघालय में कई नदियां, झरने इसकी शोभा को और बढ़ाते हैं। इसीलिए मेघालय की छटा देखते ही बनती है। मेघालय ने कई वीर योद्धाओं को भी जन्म अपनी धरती पर दिया, जिनमें यूकियांग नांगवा जैसे महान क्रांतिकारी योद्धा भी रहे। संक्षेप में जाने तो मेघालय का गठन असम राज्य के दो बड़े जिलों खासी हिल्स एवं जयंतिया हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को इस मेघालय नाम दिया गया। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्व सन 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने से पूर्व गारो, खासी एवं जयंतिया जनजातियों के अलग अपने राज्य हुआ करते थे। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई थी। मेघालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन इसके अलावा अन्य मुख्य बोली जाने वाली भाषाओं में खासी, गारो, प्रार, बियाट, हाजोंग एवं बांग्ला है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हिंदी भाषाएं भी बोली और समझी जाती है। हिंदी में बोलने वाले मुख्यतः शिलांग में मिलते हैं। आइए जानते हैं मेघालय की मातृवंशीय की खास प्रणाली की विशेषता। भारत के अनेक राज्यों के मुकाबले यहाँ अलग एक मातृवंशीय प्रणाली चलती है, जिसका वंशावली अर्थ माँ, महिला के नाम से चलती है और सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है तथा उसी को सारी संपत्ति मिलती है। इस प्रणाली का यहाँ अलग ही महत्व रहता है। मेघालय का आधुनिक इतिहास 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने से पूर्व गारो, खासी एवं जयंतिया जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। कालांतर में ब्रिटिश ने 1935 में तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन कर दिया था। तब इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज के साथ एक संघी के तहत अर्ध स्वतंत्र दर्जा मिला हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन होने पर मेघालय नवगठित प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग बना। हालांकि इस विभाजन के 1912 में वापस पलट दिए जाने पर मेघालय असम का भाग बना। 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार के 1919 के अधिनियम की धारा 52A के अनुसरण में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने मेघालय के खासी जिले के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र में घोषित कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत इसे अधिनियमित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में अपवर्जित एवं आंशिक अपवर्जित में पुनः समूहीकृत किया गया। 1947 में स्वतंत्रता के समय वर्तमान मेघालय में असम के 2 जिले थे और ये क्षेत्र असम राज्य के अधीन होते हुए भी सीमित स्वायत्त क्षेत्र था और 1960 में एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठने लगी। 1969 के असम पूर्ण गठन मेघालय अधिनियम के अंतर्गत मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाया गया। ये अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया और इस तरह असम से मेघालय नाम के एक स्वायत्त राज्य का जन्म हुआ। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार इस स्वायत्त राज्य के पास एक 37 सदस्यीय विधानसभा बनी।
1971 में संसद ने पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम पास किया, जिसके अंतर्गत मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और अपनी स्वयं की मेघालय विधानसभा बनी। इसी मेघालय में कई वीर योद्धाओं ने इसकी पावन धरती पर जन्म भी लिया, जिनमें से सबसे महान योद्धा उंक्यांग नागवा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से गोरिल्ला कला से युद्ध करके उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था एवं अंग्रेज भी जिसे झुका ना सके थे, ऐसे वीर योद्धा भी इसी मेघालय की धरती पर जन्मे हैं, जिन्हें पूरा भारत देश आज भी सम्मान देता है। मेघालय के इतिहास को अगर हम और गौर से देखें तो खासी, जयंतिया और गारो लोगों के संबंध में विभिन्न किंवदंतियां, धारणाएं और निष्कर्ष है। ये कहा जाता है कि खासी लोग सबसे पहले विस्थापित होकर यहाँ आकर बसे थे, जो उत्तरी म्यांमार से होते हुए पूर्वी असम के मैदान में खासी हिल्स तक आए, जहां उन्होंने नई बस्ती को स्थापित किया। खासी भाषाई रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में बोले जाने वाले मोन खमेर बोलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खासी लोगों के प्राचीन साम्राज्य अधिकतर असम के कामरूप तथा नौगांव जिला और पूर्व के मैदानों तक सीमित है। यह साम्राज्य स्पष्ट रूप से कामाख्या, कालोंग और कपिली, महादेम और अन्य थे। कामाख्या साम्राज्य को बाद में नौंगवा अथवा रानी के नाम से जाना गया, जो पिछले शताब्दी के मध्य तक रहा। एलन विल्सन के अनुसार प्राचीन समय में खासी बहुत अधिक शक्तिशाली लोग थे। गारो लोगों का शुरू का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था। अधिकतर परंपराओं से पता चलता है कि तिब्बत उनका घर था, जहां से उनके पूर्वज विभिन्न स्थानों में चले गए। उनकी यात्रा के दौरान वे कामिखा, कामखा और कामाख्या से जुड़े। गारो परंपरा उनके एक महान राजा नोकमा ओबोंग चिरेपू पर केंद्रित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस भूमि पर विभिन्न जनजातियों को मिलाया और उन्हें एक राज्य के अंतर्गत एक समान लोगों के रूप में लाए। जयंतिया जनजाति आस्ट्रिक प्रजाति के हिन्यू ट्रैप से संबंधित है। जयंतिया हिल्स में निवास करने वाले लोगों को गारो हिल्स में रहने वाले लोगों द्वारा सिंटेडोंग कहा जाता था। विद्वानों का ये मानना है कि वे तिब्बत चीन से मोखमेर समूह से विस्थापित होकर भोजन तथा आश्रय के लिए यहाँ आए थे। जयंतिया साम्राज्य पुराना साम्राज्य था, जो प्रमुख रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ था। ब्रिटिश राज में उनके क्षेत्रों को मिला लिया गया। ब्रिटिश और जयंतिया लोगों के बीच संघर्ष चला। जब वर्ष 1935 में राजनीतिक सुधार किए गए और भारतीय राज्य तथा क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता दी गई, तब खासी, गारो और जयंतिया हिल्स पर ब्रिटिश रेजिडेंट प्रशासक द्वारा ही प्रशासन जारी रहा। वर्ष 1950 में गारो हिल्स संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत लाया गया। चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं मेघालय की जनसंख्या पर। दोस्तों, मेघालय भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई बहुमूल्य है। वहां की लगभग 75% जनसंख्या ईसाई धर्म का अनुसरण करती है, जिनमें प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट और कैथोलिक आम संप्रदायों में आते हैं। मेघालय में लोगों का धर्म उनकी जाति से निकटता से संबंधित है। गारो जनजाति के 90% और खासी जनजाति के लगभग 80% लोग ईसाई है, जबकि हाजोंग जनजाति के 97% से अधिक, कोच के 98.53% और राभा जनजातियों के 94.60% लोग हिंदू है। एक सर्वे के अनुसार मेघालय में रहने वाली 1.1 मिलियन गारो जनसंख्या में से अधिकांश लोग ईसाई है और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कुछ लोग ही सोंगसेरेक धर्म का पालन करते हैं। 11,23,490 खासी लोगों में से अधिकांश ईसाई है।
3,671,000 स्वदेशी नियम खासी जनजाति के हैं। सानोंग न्यामेत्रे 17,641 हिंदू थे और 1,30,000 मुस्लिम हैं। मेघालय में कई कम जनसंख्या वाली जनजातियां भी है जो समय के साथ अपने वर्चस्व को बढ़ाती और घटाती रही। 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ स्वदेशी से ईसाईयत को धर्मांतरण करने का प्रथा। 1830 में अमेरिकन बैप्टिस्ट फॉरेन मिशनरी सोसाइटी पूर्वोत्तर में सक्रिय हुई और स्वदेशी से इनका धर्मांतरण ईसाईयत को किए जाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। कालांतर में उन्हें सेरापूंजी मेघालय तक अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव भी मिला, किंतु पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण उन्होंने मना कर दिया। वेल्स प्रेस्बिटेरियन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और चेरापूंजी मिशन क्षेत्र में कार्य आरंभ कर दिया। 1900 के आरंभ तक प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशन भी मेघालय में आ चुका था। आइए जानते हैं मेघालय के वर्षा के बारे में। दोस्तों, सबसे ज्यादा वर्षा अगर कहीं होती है तो वो भी प्रताप मेघालय को मिला हुआ है। मेघालय के कुछ क्षेत्रों में वार्षिक औसतन वर्षा 12,000 मिलीमीटर 470 इंच के साथ मेघालय पृथ्वी पर अर्धतम स्थान अंकित है। पठार का पश्चिमी भाग, जिसमें गारो पर्वतों के निचले भागों तक वर्षा यहाँ उच्च तापमान में रहता है। ऊंचाइयों वाले शिलांग एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में प्राय कम तापमान रहता है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान यदा कदा ही 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता होगा, जबकि शीतकालीन उप शून्य तापमान यहाँ सामान्य है। राजधानी शिलांग के दक्षिण में खासी पर्वत स्थित सोहरा सेरापूंजी कस्बा एक कैलेंडर माह में सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान धारक है, जबकि निकटवर्ती मौसिनराम ग्राम वर्ष भर में विश्व की सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान धारक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेघालय के वनों में पक्षियों की 660 प्रजातियां मिलती है, जिनमें से अधिकांश हिमालय की तलहटी क्षेत्र, तिब्बत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थानिक है। यहाँ पाई जाने वाली सभी पक्षी प्रजातियों में से 36 विश्वव्यापी लुप्तप्राय प्रजाति सूची एवं 9 लुप्तप्राय प्रजाति सूची में आती है। मेघालय में प्राय दिखाई देने वाली पक्षी प्रजातियों में फैसियानिडी, एनाडिडी, फैल्कोनिडी, एसिपिड्री, ओटीडीडी आदि बहुत सी किस्में हैं। इन प्रत्येक किस्मों में बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मेघालय का सबसे बड़ा पक्षी है। अन्य क्षेत्रीय पक्षियों में सलेटी, मयूर, तीतर, बड़े भारतीय तोते, इंडियन पैराकीट, हरे कबूतर एवं ब्लू जे पक्षी आते हैं। मेघालय में 250 से अधिक तितलियों का भी गृह स्थान है, जो भारत में पाए जाने वाली कुल प्रजातियों का लगभग 1/4 है। आइए जानते हैं झूम कृषि का विशेष महत्व मेघालय में। मेघालय में झूम कृषि अर्थात वृक्ष काटो एवं जलाओ और कृषि भूमि पाओ का अभ्यास पुरातन समय से चलता आ रहा है। ये यहाँ की लोक कथाओं के द्वारा सांस्कृतिक रूप से स्थानीय लोगों की कृषि शैली में बस चुका है। इस लोक कथा के अनुसार वायु के देवता ने ओलावृष्टि एवं तूफान के देवता के साथ मिलकर आकाशीय वृक्ष को झकझोरकर हिला दिया, जिससे उसके बहुत से बीज पृथ्वी पर आ गिरे और 1-2 आमिक नामक पक्षी ने उन्हें खेतों में बो दिया। ये असल में धान के बीज थे। ईश्वर ने इस तरह से मानव को धान के बीज देकर इन्हें भूमि कृषि के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा है कि प्रत्येक फसल पर अपनी उपज का एक भाग मुझे समर्पित किया करोगे। मेघालय के गारो पर्वतों की एक लोक कथा के अनुसार बोने निरेपा जाने नितेपा नामक व्यक्ति ने मिसी कोकोडोक नामक एक शिला के निकट की भूमि को साफ करके वहां धान और बाजरे की खेती की और अच्छी उपज पाई। तब उसने ये तकनीक अन्य लोगों को भी बताई और वर्ष के
प्रत्येक माह का नाम इस कृषि के एक चरण के नाम पर रख दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को इस नाम का अभ्यास सरल रूप से सुलभ हो जाए। तो दोस्तों, आपको मेघालय राज्य की ये इतिहास की जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।